जय हिंद दोस्तों, स्वागत है यूपी ट्रिपल एस सी पेट यूपीएसआई 2025 के लिए मैं विज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको इस वीडियो से पेपर में एक नया क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, वह ऊतक जो एक हड्डी अस्थि को दूसरी हड्डी से जुड़ता है कहलाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्नायु लिगामेंट्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हीपैरिन। हीपैरिन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किसमें पाई जाती हैं। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अग्नाशय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं। एंजाइम जो होता है रासायनिक रूप से होते हैं। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, प्रोटीन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। एंजाइम हमेशा रासायनिक रूप में प्रोटीन में होते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है आपका। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल विटामिन भी है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल यानी एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये विटामिन सी है आपका। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इसका जो प्रमुख स्रोत है वह नींबू, जिसमें खट्टी चीज़ जैसे नींबू हुआ, टमाटर हुआ, सब्जियां हुआ आदि चीज़ों में पाया जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है स्कर्वी रोग होता है की कमी से होता है। अब आता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, आँखों का सूक्ष्म होना, ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। और विटामिन के की कमी से ब्लड का थक्का नहीं जमता है। आपको इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपका है, HIV मुख्यतः संक्रमित करता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सहायक लिम्फोसाइट्स। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। HIV जो है सहायक लिम्फोसाइट्स को संक्रमित करता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है आपका। अगर आपको सेशन ऐसे ही परीक्षा में क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, डाउन सिंड्रोम होता है। प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम होता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है। मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कर्ण पल्लव पेशिया। ऑप्शन ए इज़ द। अगला प्रश्न आपका है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाला रोग का नाम है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाला रोग का नाम है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पेचिस। नोट में ये है आपका, अमीबी पेचिस जो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। टाइफाइड का जो बैक्टीरिया से होता है इसको बोलते हैं सैल्मोनेला टाइफाई। सैल्मोनेला टाइफाई ये बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया जो होती है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स प्रोटोजोआ से होता है। और पीलिया जो होती है एक वायरस जनित रोग होता है। अगला प्रश्न आपका है, बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं। प्रश्न है, बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पैथोजन कहते हैं इसको। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी हैं
जो खाद्य श्रृंखला है उसमें शाकाहारी जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। नोट आपका है, जो पेड़ पौधे होते हैं उत्पादक होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता होते हैं, जो जीवाणु व कवक होती है अपघटक होते हैं। अगला प्रश्न आपका है, जमीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं ऑप्शन ए टेरेरियम बोलते हैं उनको। ज़मीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को जो सुरक्षित जो जंतु रखे जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं टेरेरियम बोलते हैं। ये टेरेरियम है, ठीक। अब आता है चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर में जो रहते हैं स्थलीय जंतु रहते हैं। एक्वेरियम, ये होता है एक्वेरियम में क्या होता है, एक्वेरियम में जलीय जंतु, जैसे मछली हुआ, जो हम लोग ग्लास रखते हैं ना एक्वेरियम का, उसमें मछली जो होता है उसी को एक्वेरियम बोलते हैं, जलीय जंतु रहते हैं इसमें। अब दूसरा है वायुवेरियम मतलब होता है वायुमंडलीय जंतु हेतु। वायुवेरियम में वायुमंडलीय जंतु रहते हैं उसमें, ठीक, जो सुरक्षित होते हैं। अगला प्रश्न आपका है, जो व्यक्ति स्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेते हैं उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, स्कर्बी। यानी जो व्यक्ति स्कॉर्बिक यानी विटामिन सी जैसे नींबू, टमाटर सब खट्टी चीज़ लेते हैं उनमें कभी भी स्कर्बी रोग नहीं होगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में कौन सा प्रोटीन नहीं है? निम्न में कौन सा प्रोटीन नहीं है? तो आपका राइट आंसर होगा हिपैरिन जो है ये प्रोटीन नहीं है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, बाजपन रोधी विटामिन है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी है विटामिन ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है उसको बोलते हैं टेकोफेराल। इससे बाजपन रोधी यानी विटामिन कहा जाता है। इसमें यह होता है कि प्रजनन क्षमता विकास के लिए इसका जिम्मेदार होता है, इसमें प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। और विटामिन ए जो होता है दृष्ट विकास के लिए, जो रतौंधी रोग होता है। और जो विटामिन के आपका है, मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। और जो विटामिन बी होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स, ये विभिन्न एंजाइमों से के लिए एंजाइम होता है, विभिन्न एंजाइमों के लिए होता है, यानी ऑप्शन। तो आपका बाजपन जो रोधी विटामिन होगा वो क्या होगा, विटामिन ई होगा आपका। अगला प्रश्न आपका है, एक व्यक्ति के लाल रुधिराणुओं में ए और बी एंटीजन है तो इसके सीरम में कौन सा एंटीबॉडीज होगा? तो आपका राइट आंसर रहेगा कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। नोट में ये देखिए आपका, अगर ए रक्त है तो आपको ए एंटीजन मिलेगा, एंटीबॉडी वही बी काम करेगा आपका। अगर बी आपका रक्त है एंटीजन बी होगा आपका और एंटीबॉडी आपका ए काम करेगा। अगर आपका रक्त ए बी है तो आपको एंटीजन ए और बी होगा, लेकिन एंटीबॉडी आपके पास नहीं होगा, यानी कि एंटीबॉडी नहीं होता है। ओ जो होता है उसका कोई एंटीजन नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडी उसका ए बी होता है। ये आपको बहुत ध्यान में रखना है इसको। अगला प्रश्न आपका है, जल जनित रोग क्या है? जल जनित रोग क्या है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक जल जनित रोग है जो ये यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, कालरा रोग होता है तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बैक्टीरिया द्वारा। कालरा रोग जो होता है बैक्टीरिया द्वारा होता है। महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट मैंने लिए हैं। मलेरिया जो रोग होता है मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है, तो आपका आंसर उसमें ऑप्शन में दिया होगा मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा होता है आपका। जापानी मस्तिष्क जो ज्वार आता है ना बुखार, सबसे पहले 1924 ईस्वी में जापान में इसकी पहचान की गई थी। ये था क्यूलेक्स मादा मच्छर द्वारा फैलता है। फाइलेरिया को फिलपाओं के नाम से भी जाना जाता है। दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु में सहायक होता है। क्वेश्चन पूछता है कि दही जमाने के लिए कौन सा जीवाणु होता है, तो उसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस होता है आपका। अगला है आपका पनीर, सिरका, डबल रोटी, शराब, इडली, डोसा, ब्रेड, खमीर आदि को बनाने के लिए
ईस्ट नामक फफूंद जैसे सूक्ष्म जीवों का विशेष योगदान है आपका। ये बोलते हैं यीस्ट में प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसका प्रयोग खाद्य पदार्थों के रूप में भी किया जाता है। एगेरिकस जो मशरूम तथा मार्सेला को बोलते हैं गुच्छी नामक कवक सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये कवक हैं तुम्हारे। तो ये सेशन आपको कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।